सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज शिव। तो इजराइल वर्सेस ईरान, इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में? ये तो बिल्कुल नहीं पता, बट चार्ट नेचर का इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ता है। तो पहले यही बात करेंगे अपन लोग, ठीक है, कि मार्केट क्या आगे कर सकता है। सबसे पहले इथीरियम को, ओके। इथीरियम सिंपल सा, यहाँ अगर हल्का सा साइडवेज होकर कोई भी सेटअप देता है डाउन साइड के लिए तो इंटरेस्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बिटकॉइन में तो इससे भी अच्छा बन चुका है अभी सिनेरियो। ओके, 1 सेकेंड। सिंपल, जिस रेंज में हम लोग अभी तक जितने सेटअप ले रहे थे, ये हो गई 1,12,000 की रेंज, और ये हो गई 1 लाख के अराउंड वाली रेंज। ओके, इसको ब्रेकआउट कर चुका है मार्केट अभी। अब यहाँ पे मार्केट अगर ये ब्रेकआउट सही है तो यहाँ सस्टेन करेगा मार्केट। अगर फेक ब्रेकआउट है तो यहाँ से मार्केट एक अपसाइड के लिए रिकवरी दिखा शो कर सकता है। ओके, तो सिंपल हमको वेट करना है, पेशेंस रखना है अपने आप में कि मार्केट यहाँ पे कोई अच्छा थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, 2-3 कैंडल वन डे टाइम फ्रेम में, मतलब 1-2 दिन। ओके, फिर उसके बाद कोई भी सेटअप देता है डाउन साइड के लिए, भाई इजराइल और ईरान का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े ना पड़े, लेकिन इस चार्ट नेचर का इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, 97,000 तक आराम से आ सकता है। ओके, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, उसके बाद मस्ट ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ओके, अपन कल जो वीडियो में कल ने डिस्कस किया था अपन लोगों ने, कि जो सेटअप था ना एक, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, मैंने कल क्या बोला था यहाँ पे, मैंने सिंपल बोला था कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी हाई है कि एसएल मार देगा, वो मारा भी है बाद में। लेकिन मैंने एक चीज और बोली थी, मार्केट को टारगेट देना है साइडवेज होकर ही देगा। बट आप एक चीज बताओ, आप यहाँ पे एंटी लेते हो रात कर, ठीक है, कितने बजे का टाइम था, समथिंग 7 बजे, ठीक है, 7 बजे 5 मिनट था, 6:55 थे। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे अगर आपको पहले से शो हो रहा कि मार्केट एक मूव में तो टारगेट नहीं दे सकता, साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप बैठते 11 बजे 12 बजे तक बैठते, ठीक है, ये 12 बजे तक अराउंड। फिर यहाँ के बाद आप क्या कर सकते थे, सिंपल, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड बाय किया होता तो ऐसे उठा के एंटी में रख देता, दैट्स इट, क्लियर। तो उसके बाद 150 में यहाँ टारगेट लगा ही होता अपना। तो हुआ ही यूं है कि 1:3 के पहले पलट गया है मार्केट, राइट। हुआ भी वही है जो हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया था कि मार्केट साइडवेज होगा, फिर उसके बाद टारगेट देने की थोड़ी मोड़ी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, नहीं तो 90% एक्यूरेंसी है कि इस कैसल मार देगा। सिंपल, ये कौन बोल रहा था, चार्ट नेचर बोल रहा था, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चार्ट नेचर बोल रहा था, और चीजें वही हुई भी हैं। सेम अभी का सिनेरियो क्या है मार्केट में, साइडवेज की पॉसिबिलिटी है, और जो कि अभी मार्केट शो आपके सामने ही कर रहा है। बिटकॉइन को भी शो कर लेते हैं मन, ठीक है। बिटकॉइन भी सेम एक लीनियर मूव में गिरा है विदाउट सेटअप, अपने हमारा कोई भी सेटअप नहीं था, अनदर लोग का हो सकता है, बट मेरा यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं था। एक मूव आने के बाद सिंपल मार्केट ने क्या किया है, ये एक डब्ल्यू बनाने की कोशिश जरूर की है, बट ये जो ब्रेकआउट था ना, ब्रेकआउट नहीं मतलब ये जो स्विंग बना दिया था, इस वजह से इसमें कोई भी एंट्री नहीं बनी हमारी, और बनती भी, ठीक है। लेट्स सी, 1 सेकेंड। तो 3 बजे के अराउंड था, मैं यहाँ पे एक्टिव भी नहीं था, और भाई नींद खराब करके कौन रात का 3 बजे का ट्रेड, पॉसिबल ही नहीं। ओके, बट यहाँ पे एंट्री से पहले ही बदतमीजी हो गई थी मार्केट में, दैट्स इट, क्लियर। और उसके बाद अभी साइडवेज होता हुआ दिख रहा है। ओके, एक्सप्लेस को बात कर लेते हैं हम लोग, क्या चीजें हो सकती हैं। सिंपल, इसमें भी सेम सिनेरियो था, एक लीडर मूव आने के बाद एक डब्ल्यू की पॉसिबिलिटी थी, ये ठीक है। ओके, बट अराउंड इसका भी ऐसे 10:35 में ब्रेकआउट हुआ, बट उसके पहले एक बदतमीजी हुई थी। ओके, लेट्स सी, अरे 1 सेकेंड। जो ये स्विंग था, ये डायरेक्टली अगर यही डब्ल्यू बन जाता ऐसा करके ऐसा, तो मैं इंटरेस्टेड हो जाता भाई, लेकिन ये जो स्विंग बना दिया था ये वाला, ओके, इस वजह से इस ट्रेड को भी मुझे छोड़ना पड़ा था, इस स्विंग की वजह से खाली। तो छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ, मुद्दा यहाँ पे ये था, इजराइल और ईरान के बीच का इम्पैक्ट पड़ेगा, भाई ये तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन चार्ट नेचर बोल रहा है यहाँ से मार्केट को नीचे जाने का, बस साइडवेज हो जाए 1-2 दिन तो मजा आ जाएगा। ओके, मजा आ जाएगा 1-2 दिन अगर साइडवेज हो जाता है यहाँ पे,
क्योंकि आपके सामने है चीज़ें। एक यहाँ पे लीनियर मूव के साथ गिर चुका है मार्केट इथेरियम। ओके, अब यहाँ से पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि मार्केट एक रैली में और ज़्यादा गिरे। ओके, इसको हटाते हैं एक चक्कर, फिर थोड़ी सी एक चीज़ और देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ चीज़ और बनती हुई दिख रही है शायद तक। कुछ नहीं है, रिट्रेसमेंट या साइडवेज यहाँ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, और रही बात अमेरिका की, जो बम फेंका है, तो भाई युद्ध तो होगा, तगड़ा युद्ध होगा। हम तो ये चाहते शांति हो जाए। नहीं, क्रूड ऑयल इंडिया में भी फर्क पड़ेगा उसका, तो भाई जो कच्चा ऑयल होता है ना, आता है ना, उसका दिक्कत पड़ेगा मार्केट में, फिर इम्पैक्ट तो पड़ेगा थोड़ा मोड़ा, बट चार्ट नेचर भी साथ में है ना। लेट्स सी क्या होता है, आगे देखते हैं। बट यही है सिनेरियो, सिंपल बता दिया, मार्केट साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, राइट। और उसके बाद साइडवेज होने के बाद फिर वहाँ से अगर कोई सेटअप देता है तो उस सेटअप में आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सकते हो। ओके ओके, तो ये इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।